भी हमें ज्वाइन करेंगी रहनुमा पाकिस्तान शर्मीला फारूकी साहिबा। और सबसे पहले तो दिल चाह रहा है आप ही का सवाल पूछ लूँ, जो आपने कहा कि क्यों ना स्टार्ट करें इनसे। बट शर्मीला फारूकी साहिबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि पीडीएम ने कराची में जलसा किया, पीपल्स पार्टी पर पहले से ही तनकीद कर रहे थे। तहरीक इंसाफ तो ऑब्वियसली है ही टारगेट पे, तो पीपल्स पार्टी अपना असल टारगेट, असल मुखालिफ किसे समझती है? जी देखिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का हुआ कि अनफॉर्चुनेटली पीडीएम की जो बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी थी और एक बहुत अहम तहरीक का आगाज़ किया था तमाम जमातों को इकट्ठे करके, उस तमाम एफ़र्ट को पीएमएलएन और जो दीगर जमातें अब पीडीएम में रह गई हैं, उस तमाम एफ़र्ट को इन्होंने डिफीट कर दिया है। और नज़र अब ये आ रहा है कि इनका हदफ पीटीआई और उसकी नाकाम हुकूमत नहीं है, उसका हदफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध है। ये इंतहाई अफसोस बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और भी आपके नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसको हमने कंडेम भी किया और उसको हमने रिजेक्ट भी किया, कि इस पीडीएम के जलसे में, और आपने जलसा देखा कि कोई इतना कामयाब जलसा नहीं था, बहुत कम लोग थे, लेकिन जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इस जलसे में ख़वातीन नहीं थी। और जिस तरीके से एक रोज़ कबल ये कहा गया कि ख़वातीन जलसे में ना आए और ख़वातीन को जलसे में आने की इजाज़त नहीं है, ये उसी बात को अनफॉर्चुनेटली तूल दे रहा है जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन के लिए पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो श्रिंक होती जा रही है। ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है, बहुत अफसोसनाक ट्रेंड है। बहुत ही मुख्तसर तादाद थी ऑल्दो, और सर्टनली इस बारे में तो कंट्रोवर्सी बनी। लेकिन शर्मीला साहिबा, हम ज़रा सियासी मामलात पर तस्करा करें तो आप पर तनकीद करने वाले बुनियाद ये बनाते हैं कि सिंध में हालात बड़े बुरे हैं और डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं है। और सिर्फ सियासी ही नहीं, आम ख्याल भी, एक परसेप्शन भी यही है कि सिंध हुकूमत की गवर्नेंस अच्छी नहीं है। पब्लिक ओपिनियन यही है। तो अगर आप लोगों ने काम किए तो कोई क्यों नहीं मान रहा? क्या यहाँ बुज़दार साहब की तरह दिखाने का मसला है, परफॉर्मेंस शो नहीं हो पा रही है? परफॉर्मेंस है ही नहीं। वैसे तो आजकल मुर्तज़ा वहाब साहब लेन भी मार्किंग कराते हैं तो उस पर एक ट्वीट करके 6-7 तस्वीरें लगा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जब भी बात की जाती है तो एक ऐसा तासुर क्रिएट कर दिया जाता है कि शायद पीपल्स पार्टी जो है ना वो कराची की तरफ देख रही है, ना कोई डेवलपमेंट काम कर रही है। हालांकि अगर आप पूरे सिंध के ऊपर नज़र डालें तो सबसे अच्छे अस्पताल इस वक्त हुकूमत सिंध के पास हैं। तालीम के हवाले से आप देखें कि तो जिस तरीके से तालीम के हवाले से सिंध में काम हो रहा है, किसी और सूबे के अंदर नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर आप इस वक्त देखें कि किस तरीके से कराची की सफाई और सुथराई के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, इसी के बरक्स अगर आप आज लाहौर का हाल देखें तो कहीं ज़्यादा बदतर है। एक लंबी तवील फहरिस्त है, शायद आपके पास टाइम कम हो, किसी दिन बैठेंगे तो सिर्फ जो डेवलपमेंट काम पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर किया है, हम उसी के ऊपर फोकस करके आपको बताएंगे। और मैं ये बताऊंगी जो तमाम शाराएं बनी गई हैं, तमाम रोड्स का नेटवर्क डाला गया है, इसी तरीके से जो किसानों को रिलीफ दिया गया है, या जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने कोरोना वायरस की इस एक ऐसे मर्ज को हैंडल किया, शुरू दिन से सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव हुकूमत सिंध रही है। मेरा ख्याल है ये वो काम है जो किसी और सूबे ने करके नहीं दिखाए हैं। अच्छा शर्मीला, मुस्लिम लीग नून तो समझती है कि इलेक्शन अगले साल ही होंगे, पीपल्स पार्टी ये समझे ना समझे, लेकिन ऑब्वियसली बहरहाल अब वक्त तो अगले इलेक्शन की तैयारी का ही है। तो सिंध एक बार फिर वफाक से ताउन ना करने का बहाना करके तो बरियुज़िम्मा नहीं हो सकता। क्या नया करने वाले हैं सूबे के लिए? कोई प्लानिंग है तो शेयर कीजिए। देखिए, ये तो हम भी मानते हैं कि जिस तरीके से ये हुकूमत जा रही है और आवाम को परेशान कर रखा है, आवाम को किसी तरीके से कोई भी रिलीफ नहीं मिला, इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तैयारी पकड़ ली है। और बेहतर तो यही होगा कि जितनी जल्द आवाम जो है इस नाकाम और नाअहल हुकूमत से छुटकारा पाए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी आवाम के लिए यही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका शर्मीला साहब, हमारे साथ मौजूद थी।